वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस प्लान को डिस्कस करेंगे और मेरी ये कोशिश है कि इस प्लान को आप उन तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। हर गांव, हर व्यक्ति जो सिविल इंजीनियर को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो यदि वो प्लानिंग के तहत अपना घर बनवाना चाह रहा है तो उस तक ये वीडियो रहे और वो अपना प्लान वीडियो के माध्यम से पा सके। तो इसमें मैं आपको सारी बेसिक डिटेल फिर से, जैसे कि मैं पिछली भी वीडियो में दे चुका हूँ, तो उसी प्रकार से इस प्लान को भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे इस प्लान में क्या क्या है। तो ये 4 बेडरूम का प्लान है और इसमें जो एरिया है अपना लगभग 2500 स्क्वायर फीट, जो कि 51 फीट बाई 51 फीट के एरिया पे बना है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हमारा पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया से जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हमें पोर्च मिल जाता है। ठीक है, पोर्च से इंट्रेंस है, इंट्रेंस जो कि 4 से 5 फीट का आप इंट्रेंस प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें 4 फीट का इंट्रेंस, एक डोर पोर्च से लगा हुआ दिया गया है और पार्किंग को ओपन रखा गया है। पार्किंग का स्पेस आपको ये कोशिश करना है कि वो इस पूरे एरिया, जो घर के एरिया से लगभग 2 फीट नीचे रहे। जनरली पोर्च और पार्किंग एरिया को जो अपना बिल्टअप एरिया है उससे 1 फीट नीचे बनाया जाता है। इससे घर थोड़ा प्रॉपर व्यवस्थित दिखता है और इस पे जैसे कि यदि कुछ भी चीज़ें हैं जो हमारी मतलब जैसे वेस्ट है तो वो हमारा बाहर ही रह जाता है, कोई भी इंसेक्ट अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं जल्दी और घर अपना सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम जैसे ही 4 फीट या 5 फीट का ये एंट्रेंस मिलने के बाद हम अंदर जाते हैं तो ये हमारा लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया का डायमेंशन है 12 फीट 9 इंच का और इसकी विड्थ लगभग होगी, विड्थ इस पर नहीं दिखाई गई है तो लगभग ये 14 फीट के करीब दिख रही है विड्थ, 13 फीट ये और 3 फीट का गेट, लगभग 16 फीट के करीब ये विड्थ है। फिर इसके पीछे लॉबी दी गई है। लॉबी 8 फुट 6 इंच की चौड़ी एक गलियारा बनाया गया है। फिर इसके बाद आपको किचन का एरिया जो कि 14 फीट और 12 फुट 6 इंच का एरिया मिल जा रहा है। किचन के एरिया के बाद इससे जस्ट पीछे ही लगा हुआ डाइनिंग एरिया है। तो ये जो प्लान बनाया गया है, तो यदि आप गांव में आपके पास सफिशिएंट स्पेस है और आप चारों तरफ अपने घर के ऑफसेट देना चाह रहे हो तो आप इस प्लान को सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस प्लान में सारी जो ओपनिंग दी गई हैं आउटर साइड पे दी गई हैं। विंडोज़ सभी डायरेक्शन पे हैं, लेफ्ट राइट बैक तीनों ही डायरेक्शन पे विंडो प्रोवाइड की गई हैं। तो यदि आपको के पास जगह है तीनों दिशाओं में, चारों दिशाओं में ऑफसेट देने के लिए, तो आप ये प्लान अडॉप्ट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब किचन के बाद जैसे ही हम पीछे जाते हैं तो ये हमारा डाइनिंग एरिया मिलता है। डाइनिंग एरिया इसमें बनाया गया है लगभग 8 फुट 11 इंच का और चौड़ाई 8 फुट 6 इंच दी गई है। फिर इसके पीछे एक बेडरूम है। बेडरूम की साइज़ 14 फीट 5 इंच बाई 14 फीट 4 इंच रखी गई है। फिर इसके बाद आप सिट आउट एरिया आप देख पा रहे हैं। सिट आउट एरिया में ये साइज़ है इसका लगभग 8 फीट बाई 8 फीट साइज़ इसका रखा गया है। 9 फीट इसका 1 इंच, तो आपको WC ये देख पा रहे होंगे, इसी की साइज़ में सिट आउट एरिया भी है और इसकी विड्थ लगभग 10 फीट के करीब है। इसी प्रकार एक कॉमन WC, कॉमन टॉयलेट और वॉशरूम एरिया दिया गया है। कॉमन, इतने बड़े घर में एक कॉमन वॉशरूम एरिया देना कंपलसरी है, क्योंकि कई बार यदि आप केवल अटैच WC देते हो तो उससे प्रॉब्लम आती है बाकी सारे सदस्यों को और एक सेपरेट स्पेस नहीं मिल पाता है जो भी बेडरूम में रहने वाला होता है। तो एक सेपरेट स्पेस प्रोवाइड करने के लिए भी हमें कंबाइंड WC बाथरूम देना इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद बेडरूम दिया गया है, बेडरूम से एक अटैच WC प्रोवाइड किया गया है। एक यहाँ पे सीढ़ी के पीछे हमारा बेडरूम है जो कि 11 फीट 6 इंच और 12 फीट 8 इंच का है। एक बेडरूम हमारा फ्रंट पे है। तो इस प्रकार से इसकी प्लानिंग की गई है। जो रेड से ये दिखाया गया है ये आउटर वॉल है और जो ब्लैक पे एनोटेट किया गया है ये इनर वॉल है। इनर वॉल की थिकनेस 4 इंच है और आउटर वॉल की थिकनेस 9 इंच के करीब है। विंडो प्रोवाइड की गई है। विंडो की विड्थ आप लगभग 4 फीट 5 फीट की विड्थ की विंडो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके सिलेक्शन के ऊपर है कि आप किस प्रकार की विंडो रखना चाह रहे हैं। तो ये है कंप्लीट प्लान 51 का 4 बेडरूम का। और ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें हमारे चैनल पे बताएं कमेंट सेक्शन पे। हम इसी प्रकार नए प्लान लाते रहेंगे और उनको डिस्कस करेंगे आपके सामने। यदि आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको आपके प्लॉट के साइज़ के हिसाब से प्लानिंग करके देंगे और उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।